ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रक्षाबंधन पर सोना कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पूजे जाते हैं, सही विधि के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सोना पूजने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना ज़रूरी हमें राखी बांधना अपने भाई को ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी हमें सोना पूजना भी होता है। तो सोना हमें पहले पूजने चाहिए, राखी भाई को बाद में बांधनी चाहिए। तो पहले घर के मुख्य द्वार पे सोना पूजें, उसके बाद ही भाई को राखी बांधें। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पहले से पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी वगैरह करती आई हैं। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर श्रवण कुमार बनाकर उनका पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में श्रवण कुमार जैसी सहयोग, संतान, भक्ति और सेवा भाव का आगमन होता है। मान्यता ये भी है कि मुख्य द्वार पर सोन पूजने से घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, बुरी नज़र या आपदा प्रवेश नहीं करती और घर में अन्न धन तथा समृद्धि का वास होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें सोना पूजने चाहिए। और सोना हमें कैसे पूजने चाहिए, देखिए यहाँ सबसे पहले हमें सोना पूजने के लिए गेरू चाहिए होती है। गेरू हम लाल मिट्टी, ये हमें किसी भी पंसारी की दुकान पे या फिर पूजा वाले की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, या फिर बहुत सारी जगहों पे गोबर से, गाय के गोबर से भी श्रवण कुमार बनाए जाते हैं। और ज़्यादातर जगहों पे सोना से ही, मतलब कि ये गेरू से ही बनाए जाते हैं श्रवण कुमार और सोना। तो हमें गेरू चाहिए, एक जल का लोटा चाहिए, थोड़े से हमें मीठे जवे बनाने हैं, हमें तिलक करने के लिए रोली या चंदन चाहिए, थोड़े से अक्षत चाहिए और हमें हल्की बहुत ही लाइट राखियाँ आती हैं, मतलब कि रुए वाली, जो हल्की चिपक जाती हैं आसानी से, तो वो हमें राखी ले लेनी है। मतलब कि सोना, उसे सोना ही बोलते हैं, सोना पूजने वाली राखियाँ मार्केट में आप बोलोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप वो लेके आ जाएं, जोड़े से दोनों साइड हमें मुख्य द्वार पे बना के पूजना होता है। तो देखिए यहाँ मेरे पिछले साल के बने हुए थे, तो वो मैंने जब नागपंचमी वाले दिन साफ करे थे, जब नाग बनाए थे, तो मैंने नीचे नाग पूजे थे नागपंचमी वाले दिन, और उनके ऊपर में श्रवण कुमार बना दूंगी। या फिर आप अगल बगल में भी बना सकते हैं। तो आप मंदिर वाले रूम के बाहर भी बना सकते हैं, अपने मुख्य द्वार के बाहर भी बना सकते हैं, या फिर अपने रसोई में भी बना सकते हैं। तो जैसे जिसके यहाँ बनते हैं वैसे बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे या तो मुख्य द्वार पे बनाए जाते हैं, जो या फिर मंदिर वाला रूम होता है वहाँ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, ये जो राखी होती है ना, उसके आकार, उसके जैसी हम एक आकृति बना लेंगे। तो ये हमें ना लाइनें बनानी होती हैं, अलग अलग प्रकार से बनाते हैं सभी लोग। बहुत सारे लोग त्रिकोण बनाते हैं, बहुत सारे लोग चौकोर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल ही बनाती हूँ, हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, और अलग अलग तरह प्रकार के भी बना लेते हैं। तो ये 7 या 5 लाइनें हमें इस तरीके से गोल गोल बनानी होती हैं, और इनमें आप राखी जैसा कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, जैसे पहले राखी चलती थी ना, इस तरीके से। तो या फिर जलेबी बोलेंगे इसको, जलेबी भी बोल सकते हैं आप। जलेबी जैसा आकार बना के उसमें छोटे छोटे इस तरीके से डिजाइन डाल दें आप। तो एक ये बना लें, या फिर आप एक मैंने पिछले साल भी बनाया था, इनकी जगह पे दूसरा डिजाइन आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें दूसरी साइड बनाने होते हैं श्रवण कुमार। तो यहाँ पे देखिए, एक इंसान जैसी आकृति बना लेंगे हम गेरू से। आप बर्ड्स ले लें, या रुई या फिर कोई ब्रूस वगैरह हो तो वो ले लें बनाने के लिए, तो आसानी से बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी आकृति हमें बनानी आती हो, हमें बस सेवा भाव, मतलब भाव के साथ ही पूजन करना है। तो पूजन आप जैसे भी बनाएं, मतलब छवि आप जैसे भी बनाएं, पूजन भगवान जरूर स्वीकार करते हैं अगर सच्चे मन और भाव से करी जाती है पूजा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने श्रवण कुमार बना लिए हैं। अब मैं जैसे दोनों साइड लाइनें भी बना दूंगी, डिजाइन बना दूंगी। तो जैसा आप पे बनाना आता है आप वैसा बनाएं, सुंदर सा बना लें, डिजाइन डाल दें, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। तो दोनों साइड ये बनाने होते हैं हम, दोनों मुख्य द्वार, मतलब मुख्य द्वार पे दोनों साइड ये बना लेंगे। और बहुत सारे घरों में तो क्या होता है, जितने भी गेट होते हैं ना घर में, उन सभी गेटों पे बनाए जाते हैं, और कुछ जगहों पे जो है ना मुख्य द्वार पे बनाए जाते हैं, या फिर रसोई घर के बाहर, या जो मंदिर वाला रूम होता है उसके बाहर बनाए जाते हैं, दोनों साइड। तो दोनों को आप अलग अलग बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक साइड में बना के दिखाया है, लेकिन ये अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग। और बहुत सारे घरों में तो मैंने कई घरों में ऐसे भी देखा है कि एक ही दीवार पे बना के दोनों, और जैसे मुख्य द्वार वाली दीवार पे या फिर रसोई घर की बाहर दीवार पे एक ही जगह पे बना के पूज लेते हैं। तो जैसे जिसके यहाँ होता है वो वैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक घर बना लिया है, एक छोटा सा डिजाइन डाल दिया है उसमें, और यहाँ पे हम अंदर स्वास्तिक भी बना लेंगे, गणपति जी का भी आवाहन कर देंगे। गणपति जी को तो ध्यान हमें जरूर करना है कोई भी पूजा पाठ करते समय। तो ये हमें सुबह सुबह राखी बांधने से पहले ये पूजन करना होता है। उसके बाद हम अपने गणपति जी को, और जो है ना, सबसे पहले राखी बांधेंगे। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को बांध लेंगे, बाकी आप जिस भी देवी देवता को राखी बांधते हैं आप बांध सकते हैं।
तो उससे पहले हमें ये काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूज बना लिए हैं। बनाने के बाद मैंने हल्की हल्की छींटों से शुद्ध कर लिया, भावपूर्वक स्नान करा दिया है। अब मैं रोली चंदन से तिलक कर रही हूँ दोनों में। वहाँ पे भी मैंने जो चक्र बनाया है वहाँ पे भी मैंने सूर सिंह जो भी बनाया है मैंने उनको भी तिलक कर दिया है। मैंने यहाँ पे श्रवण कुमार को भी तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद मैंने हल्दी चंदन रोली से तिलक कर लेंगे। आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से मैंने अक्षत चढ़ा दिए, जैसे भाई को तिलक करते हैं ना भाव के साथ, हम वैसे ही हमें तिलक करना है। और उसके बाद जो लाइट वेट राखियाँ होती हैं, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की होती हैं मार्केट में, अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप मोली को तोड़ के 2 टुकड़ों में 2 जगह मोली तोड़ लें और उस तरीके से आप बांध सकते हैं। तो देखिए जो मैंने मीठे जवे बनाते हैं ना, हम उसी से हम चिपका देते हैं। मीठे जवे होते हैं तो उसी को हम नीचे की साइड लगा के चिपका देते हैं। तो ये पूरे मतलब ये जब तक हम खुद नहीं हटाएंगे तब तक ये हटेंगे नहीं, चिपके ही रहेंगे। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हट जाए तो, लेकिन पूजा करते समय नहीं हटने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टाइट लगानी है अच्छे से चिपका के। उसके बाद हमें ये दोनों साइड दोनों को चिपका देना है। श्रवण कुमार को भी, मतलब एक तरीके से राखी बनाना हो गया। पहले राखी बांध दी हमने और यहाँ पे देखिए राखी करने के बाद हमने चिपका दिए हैं। और चिपकाने के बाद उसके बाद हमने क्या करा है, जो जवे बनाए थे मीठे उसका भोग लगा के सीधे हाथ में जल लेके 2 बार वार दिया है। हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर लेंगे। जो भी जैसे भी श्रद्धा भाव से आप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना करें। तो फ्रेंड्स श्रवण कुमार सोना इसी तरीके से पूजे जाते हैं रक्षाबंधन पे। इनको पूजने के बाद हम अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहन बेटियां पहले से ही अपने मायके में गई होती हैं, तो वो कैसे पूजे अपने घर में। तो जैसे कि उनकी सास होती हैं तो वो पूज लेती हैं, नंद वगैरह आती हैं तो वो पूज लेती हैं। उसके बाद हम राखी बांध लेते हैं। तो जिनके घर में कोई है ही नहीं वो कैसे पूजे, तो वो तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ये पूजना ज़रूरी होता है। तो आप किसी ना किसी से बोल के पुजवा सकते हैं। आपकी बेटी हो, नंद हो, कोई भी हो, घर में कोई बहन बेटी हो, उनसे भी आप पुजवा सकते हैं बोल के। अगर किसी कारणवश आप नहीं पूछ पा रहे तो किसी से बोल के आप घर में पुजवा लें इनको, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके अलावा कुछ भी जानना तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।